मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। कैसे हो आप सब? खूब मस्ती कर रहे हो ना? चलो अब थोड़ी पढ़ाई करते हैं। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए हिंदी गुलमोहर कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 गुड़िया घर की सैर लेकर आई हूँ। इस वीडियो के द्वारा आज हम अपनी नन्ही सी दोस्त गुनगुन के साथ दिल्ली से कुछ ही दूर बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित गुड़िया घर की सैर करेंगे। हमारे देश का नाम भारत है और बच्चों, आपको पता है भारतीय संस्कृति सबसे विशाल और पुरानी संस्कृति मानी जाती है। हमारे देश में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे भारत में एक स्त्री के 2 घर माने जाते हैं, एक उसका ससुराल तो दूसरा उसका मायका। जितना प्यार माँ को अपने मायके से होता है, उतना ही प्यार उसके बच्चों को भी अपनी नानी के घर से होता है। अच्छा तो सोचो बच्चों, जब भी लंबी छुट्टियाँ होती है तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? अपनी नानी के घर ना? आपको भी नानी का घर प्यारा है ना? लड़कियों का सबसे प्यारा खिलौना गुड़िया माना जाता है और ये है भी सही, क्योंकि लड़कियां सबसे ज़्यादा गुड़ियों से खेलना और इन्हें सहेज कर रखना बहुत पसंद करती है। गुनगुन को भी अपनी नानी की दी हुई गुड़िया बहुत ज़्यादा पसंद है और आज वह रंग बिरंगी गुड़ियों से सजी दुकान पर गई है, जिसका वर्णन गुनगुन अपनी नानी को एक चिट्ठी लिखकर करती है। पाठ 10 गुड़िया घर की सैर, पेज ऑन 66। गुड़िया घर की सैर। गुनगुन अपनी नानी को एक चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी ऐसे शुरू होती है, प्यारी नानी, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर के किसी कोने या अलमारी में रखी अपनी गुड़िया को देखते ही मैं खुशी से झूम उठती हूँ। मेरी सहेली नीतू पिछले रविवार को गुड़िया घर घूमने गई थी। उसने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ ही दूर बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली पर यह गुड़िया घर स्थित है। जब से उसने यह बात बताई थी, तब से मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी। तो बच्चों, यह कहानी गुनगुन अपनी नानी को एक चिट्ठी के द्वारा लिख रही है। गुनगुन क्या कहती है कि बहुत दिनों से मुझे गुनगुन को उसकी नानी की याद आ रही है, क्योंकि उसकी नानी गुनगुन को गुड़ियों की कहानी सुनाती थी जब भी वह नानी के घर जाती थी। और गुनगुन को गुड़ियों से, अपनी छोटी छोटी गुड़ियों से बातें करना, उनके साथ खेलना, सहेलियों के साथ मिलकर गुड्डे गुड्डियों की शादी रचाना, ये सब गुनगुन को बहुत अच्छा लगता है। उसने नानी के द्वारा दी हुई गुड़िया अपने एक घर में रखी है और उसकी सहेली का नाम नीतू है। आपको पता है, गुड़िया घर नीतू घूमने जाती है और वह गुनगुन को बताती है कि उसके विद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक गुड़िया घर है और गुनगुन का भी बहुत मन कर रहा है कि वह भी उस गुड़िया घर को देखने जाए, क्योंकि उसके बारे में जितना उसकी दोस्त ने कहा है, उसे सुनकर उसका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि वह उसे देखने जाए। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज ऑन 67। कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। अच्छा बच्चों, तो आपको पता है बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो जन्म जब हुआ था,
उसी जन्म को बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद प्यार था और उन्होंने उसी कारण हमारे देश में उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। और वो बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। पापा को भी ऑफिस नहीं जाना था। उन्होंने बताया कि आज हम लोग गुड़िया घर घूमने चलेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुबह लगभग 10 बजे हम गुड़िया घर पहुंच गए। टिकट लेकर जब हम लोग अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो यह नया संसार है। अब क्या कहती है गुनगुन कि जब वो गुड़िया घर देखने के लिए गए तो उसे अब गुड़िया घर के अंदर जाकर इस तरह से महसूस हुआ मानो वहाँ गुड़ियों का एक बहुत सुंदर सा संसार हो। गुड़ियों का संसार। गुड़ियों के इस संसार में कुछ गुड़िया देखने से विदेशी लग रही थी तो कुछ इस तरह से सजी संवरी खड़ी थी मानो कोई परी हो। अब गुनगुन क्या कहती है कि जब वो गुड़िया घर के अंदर गई तो उसने क्या देखा कि गुड़िया इस तरह से सजी संवरी है। कुछ गुड़िया उसे विदेशी लग रही है, बाल उनके सुंदर सुनहरे हैं और कुछ उसे बहुत सुंदर सजी संवरी सी परियों जैसी लग रही है। कुछ गुड़िया नाचती सी प्रतीत हो रही है तो कुछ डरावनी, जिन्हें देखकर डर लग रहा था। गुड़िया नानी जी एक रोचक बात तो बताना भूल ही रही हूँ कि गुड़िया घर में गुड़ियों के लिए क्लिनिक भी है। अब देखो नानी को क्या कहती है गुनगुन कि गुड़िया घर में अलग अलग तरह की गुड़िया है। उसे डरावनी गुड़िया भी दिख रही है, उसे नाचती प्रतीत होने वाली गुड़िया भी दिख रही है और वह अपनी नानी से कहती है कि नानी तुम्हें पता है गुड़िया घर में एक क्लिनिक भी है। क्लिनिक किसे कहते हैं? अस्पताल को। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज टर्न योर पेज के लिए क्लिनिक जाते हैं, वैसे ही टूटी फूटी गुड़िया मुरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है। अब गुनगुन क्या कहती है कि जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम अस्पताल के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह गुड़ियों को भी टूटने के बाद मुरम्मत के लिए भेजा जाता है। पापा ने बताया कि इस गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने बनाया था। इस काम में चाचा नेहरू ने उनका सहयोग किया। गुनगुन के पापा उन्हें बताते हैं कि एक कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम के शंकर पिल्ले था और उन्होंने इस गुड़िया घर को बनाया था। और चाचा नेहरू जो बच्चों से बेहद प्यार करते थे, उन्होंने इसे बनाने में उनका सहयोग किया था, उनकी सहायता की थी। आगे क्या लिखती है गुनगुन? नानी जी, मुझे गुड़िया घर देखकर बहुत मज़ा आया। आप जब कभी आएंगी मैं आपके साथ एक बार और गुड़िया घर घूमने जाऊंगी। आपके साथ गुड़िया घर घूमने में और आनंद आएगा। हाँ, इस बार आते समय लकड़ी की गुड्डा गुड़िया बनवा कर ज़रूर लाइएगा। मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं। भैया अंशु तो आपके यहाँ जाने के लिए जिद कर रहा है। अब नानी से पत्र में गुनगुन कहती है कि गुनगुन को गुड़िया घर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और वो बताती है कि जब भी कभी उसकी नानी दिल्ली आएगी तो वह एक बार ज़रूर अपनी नानी के साथ गुड़िया घर देखने जाना चाहेगी। क्यों? क्योंकि नानी को भी गुड़िया बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ नानी के साथ गुनगुन को घूमने में बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, नानी से एक फरमाइश भी गुनगुन करती है कि जब भी दोबारा आप आओ तो मुझे लकड़ी का गुड्डा और गुड़िया
ज़रूर लेकर आना। और मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं और उसका भाई जो छोटा भाई अंशु है वह अपने नानी के घर जाने की बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है। अच्छा नानी, अब आपसे विदा लेती हूँ। मुझे ढेर सारी पढ़ाई जो करनी है। आपकी प्यारी गुनगुन। अब अंत में क्या कहती है गुनगुन कि नानी मैं अब आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। मैं अपना पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। आपकी प्यारी गुनगुन। अच्छा बच्चों, तो हमें इस कहानी के द्वारा गुड़िया घर में गुड़िया के संसार के बारे में पता चला। आपको भी कभी दिल्ली जाने का मौका मिले तो गुनगुन का यह सुंदर सा गुनगुन का यह सुंदर सा गुड़िया घर जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। आप भी इस गुड़िया घर को देखने ज़रूर जाएं। धन्यवाद।